नवाज़िश एपिसोड 1 का आगाज़ यूनिवर्सिटी के खूबसूरत लॉन से होता है, जहां हल्की हवा चल रही है, दरख्तों के साए हिल रहे हैं और दरमियान में बैठा दानिश तैमूर अपनी पुरसुकून शख्सियत के साथ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जैसे उसका वजूद किसी अनजानी कशिश का जादू लिए हुए हो। वो किसी दोस्त से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, मगर इसके लहजे की नरमी और आंखों की गहराई इसे देखने वालों के दिल में जगह बना रही होती है। उसी लम्हे दूर से सारा खान, जो अपनी शख्सियत में एतमाद, संजीदगी और एक खामोश मासूमियत रखती है, दानिश को देखकर लम्हा भर को ठहर जाती है, जैसे उसके कदमों के नीचे ज़मीन रुक गई हो। वो पहली बार खुद को किसी के लिए ऐसे रुकते हुए महसूस करती है, जिससे वो खुद भी हैरान है। इसे लगता है कि दानिश इसकी ज़िंदगी में किसी नए सफ़र की पहली सीढ़ी है, मगर वो अपने जज्बात को दिल की गहराइयों में छुपा कर आगे बढ़ जाती है, जैसे अभी इस मोहब्बत का वक्त नहीं आया। इधर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में हबा बुखारी, जो नरम दिल, जज्बाती और बेहद सच्ची मोहब्बत करने वाली लड़की है, क्लास से निकलते ही दानिश को देख लेती है। इसके चेहरे पर बेइख्तियार एक चमक सी आ जाती है, जैसे पूरा दिन सिर्फ उसी लम्हे के इंतज़ार में गुजरा हो। हबा के लिए दानिश सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि उसके दिल का वो जज्बा है जिसे वो लफ्ज़ों में तो कभी नहीं कह पाई, मगर उसके दिल ने कब से कबूल कर रखा है कि दानिश ही इसका पहला और शायद आखिरी प्यार है। इसे ये तो अंदाज़ा है कि उसका रास्ता आसान नहीं, मगर फिर भी उसके दिल की दुनिया में दानिश का नाम सबसे रोशन है। दोनों लड़कियों को एक दूसरे के जज्बात का अंदाज़ा नहीं, और न ही इस बात का कि उन दोनों के दिल एक ही शख्स के गिर्द घूम रहे हैं। इल्म सिर्फ वक्त को है कि आगे चलकर इन तीनों की ज़िंदगियाँ किस मोड़ से गुजरेंगी। क्लास के बाद दानिश अपने मखसूस अंदाज में लाइब्रेरी की तरफ जाता है। वहीं लाइब्रेरी के दरवाजे पर सारा उसे रोकती है और पहली बार हिम्मत करके इससे नोटिस शेयर करती है। उनकी गुफ्तगू चंद सेकंड की होती है, मगर उन चंद सेकंड में एक अनजानी रोशनी दोनों के दरमियान सफ़र कर जाती है। दानिश भी इसकी नरमी और वक़ार से मुतासिर होता है, मगर अभी वो इस एहसास को खुद भी समझ नहीं पाता। उसी दौरान पीछे से हबा बुखारी आती है, हाथ में एक खूबसूरत सी प्रोजेक्ट फ़ाइल थामे हुए। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दानिश को वो फ़ाइल देती है जो उसने ख़ास तौर पर उसके काम को आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत से तैयार की होती है। इसके लहजे में शर्मीली मोहब्बत झलकती है, जैसे वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रही हो। दानिश उन दोनों लड़कियों के रवैये को अपनी मासूमियत में एक आम सा दोस्ताना जज्बा समझता है, मगर ये नहीं जानता कि ये छोटे छोटे लम्हात आगे चलकर एक बड़े तूफ़ान का आगाज़ बनने वाले हैं। एपिसोड 1 का माहौल जज्बाती कशमकश से भर रहा है। सारा की खामोश मोहब्बत, जो अपनी अना और वक़ार के पीछे दिल की धड़कन को छुपा रही है। हबा की बेताब चाहत, जो हर लम्हा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके दानिश के करीब आने की कोशिश करती है। और दरमियान में दानिश की बेखबरी, जो ये समझ भी नहीं पाता कि इसकी एक मुस्कुराहट दो दिल में तूफ़ान उठा देती है। दिन के इख्तिताम पर तीनों एक ही जगह से गुजरते हैं, मगर तीनों के दिल अलग अलग कहानियों में उलझे हुए हैं। दानिश यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रहा होता है, शाम की धूप इसकी पुश्त पर पड़ रही होती है, और वो आने वाले दिन के बारे में सोचते हुए बेफिक्री से कदम बढ़ाता जाता है। दूर खड़ी सारा इसे देखकर सोचती है कि शायद अल्लाह ने उसके दिल में पैदा होने वाली ये मोहब्बत किसी मकसद के लिए डाली है। वहीं दूसरी तरफ हबा की आंखों में उम्मीद की चमक होती है कि वो एक दिन दानिश को अपने दिल की सच्चाई बता सकेगी। एपिसोड 1 का आखिरी मंजर इंतहाई जज्बाती है। दोनों लड़कियां एक ही शख्स को देख रही हैं, मगर दोनों के एहसासात और दोनों की उम्मीदें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि आने वाले दिन इन तीनों के लिए मोहब्बत, अना, कुर्बानी, गलत फहमियाँ और कुछ ऐसी नवाजिशें लेकर आएंगे जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगी। मोहब्बत के खेल में कौन जीतेगा, कौन टूटेगा और कौन कामयाब होगा, ये तो कहानी आगे ही बताएगी, मगर आज का दिन उनके दिल में एक याद की तरह हमेशा के लिए नक्श हो गया है।